खुलासा हुआ है। अंजू के पिता का आरोप है कि बेटी का माइंड वॉश किया गया। अंजू के साथ पिता की 15 मिनट तक बात भी हुई है और अंजू बोल रही है, लेकिन शब्द किसी और के हैं, ये उनके पिता का कहना है। अंजू पहले बहुत सीधी सादी अच्छी लड़की थी और वो सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार अंजू को लेकर जांच करवाए। अंजू के तार पाकिस्तान से किसने जोड़े और अंजू किसी के इशारे पर बात कर रही है, ये बड़ा आरोप जो है वो लगा रहे हैं। उनकी आशंका है कि अंजू के तार पाकिस्तान से किसी ने जोड़े हैं और वो किसी के इशारे पर बात कर रही है और इसीलिए वो सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार अंजू को लेकर जांच कराए। अंजू पहले बहुत सीधी सादी लड़की थी, अभी अंजू बोल जरूर रही है लेकिन शब्द किसी और के हैं, ये आशंका है उनको अपनी बेटी के बारे में। तो अंजू के पिता का बड़ा आरोप है कि बेटी का माइंड वॉश किया गया। अंजू से आपने बात की थी तो जो अंजू के शब्द जो निकल रहे थे तो क्या दबाव जैसा कोई? नहीं, वो कुछ हताशी थी। जिस तरीके से जो हमारे बच्चे सामने जब रहते हैं, मतलब माँ बाप के सामने जब अपने देश में रहते हैं या अपने स्वतंत्रता में रहते हैं, इस तरीके से बात करते, तो ऐसा कुछ नहीं था। एक डरावना सा उसका चेहरा बन रहा था और तो उस चेहरे से साफ जाहिर झलक रहा था कि ये जो बोल रही है। मैंने उससे ये भी पूछा, क्या तूने निकाह कर लिया, क्या तूने धर्म बदल दिया? तो बोले नहीं, ये सब बातें बेबुनियाद हैं और लोग अफवाह कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर कहीं भी बाहर निकलना पड़ता तो यहाँ के रहन सहन के मुताबिक निकलना पड़ता है। तो मैंने इससे पूछा, तू किसके लिए इधर आया? इधर नहीं आना चाहिए था तेरे को, ये गलत है। और फिर भी अगर तूने ये आ ही गई है तो अब मेरी तरफ से तेरे लिए मैं मर गया। दिमाग डाइवर्ट करने जैसी बात भी आ रही है, अंजू ऐसी नहीं थी। हाँ जी, लग रहा था मेरे उसको चेहरे को देख करके, मुझे ये लग रहा था कि इसका जो दिमाग को कुछ ऐसे बोलने मतलब बोलने वाली वो है, पर वो उसके शब्द कुछ लड़खड़ा रहे थे बोलने में। ऐसे नहीं लग रहा था कि जिस तरीके से मतलब बच्चे जो हमारे नॉर्मल होके जो बात करते थे, तो उसको नहीं लग रहा था। मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि जब कोई एक शिकारी किसी जानवर को जब उसके पकड़ में आ जाता है तो वो जैसे चाहता वैसे घुमाता है। तो यहाँ तक है, ये शादी की बात भी जो चल रही है, निकाह की बात चल रही है, मैं इस पर बिलीव तो नहीं कर सकता। अब ये दस्तावेज कुछ लोग बता रहे हैं सच्चे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं झूठे हैं। अब ये तो कौन, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसी शक के दायरे में आकर के मैंने लड़की को फ़ोन किया था। तो अंजू के पिता बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उनकी क्या मंशा है और इस पूरे कहानी में क्या क्या किरदार, क्या क्या नज़र आ रहे हैं, इस पर हम ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। ग्वालियर में हमारे साथ जो है उमेश पाराशर जुड़ गए हैं और साथ ही साथ भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी। सबसे पहले मैं ग्वालियर का रुख करूँगा। उमेश, पहले अंजू के पिता कह रहे थे कि उनकी बेटी सनकी है, वो कुछ कर जाएगी, उनको पता नहीं। अब वो ये कह रहे हैं कि माइंड वॉश किया गया, उनकी बातचीत हुई है अंजू के साथ और पहले अंजू सीधी सादी लड़की थी लेकिन अब कुछ अंजू बदली बदली सी लग रही है, पाकिस्तान से उनके तार जुड़े हुए हैं। तो जो है उनका स्टेटमेंट भी बदला हुआ नजर आ रहा है। देखिए ललित, बिल्कुल सही बात है। जब अंजू यहाँ से पाक गई थी तब जो उनके फादर के जो तेवर थे, कहीं ना कहीं वो मायूस लग रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर मीडिया को बताया था कि अंजू से हमारे कोई संबंध नहीं है, अंजू हमारे लिए मर चुकी है, वो एक सन की लड़की है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जो वो करती है, जो वो ठान लेती है, वो करती है। और ये बात अब निकल कर आ रही है जब जो अंजू है वो पाक पहुंचकर उसने निकाह कर लिया है और तमाम सारे जो वीडियो हैं, तमाम सारे जो मैसेज हैं वो वहाँ से पाक से आ रहे हैं। अंजू की तरफ से बात की जाए या नसरुल्लाह की तरफ से बात की जाए, तमाम मीडिया पर जो वीडियो हैं वो चल रहे हैं। उसको लेकर पिता ने अंजू से बात की थी। कल शाम 5 बजे अंजू को पहले उसके पिता ने मैसेज किया था लेकिन मैसेज का जवाब नहीं आया। उसके बाद वीडियो कॉल किया था और वीडियो कॉल पर साफ तौर पर अंजू से इनकी बात हुई। लगभग 15 मिनट पर दोनों की बातचीतें हुई और उसमें साफ तौर पर जो पिता का जो आरोप है, अब उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि अंजू का जो माइंड है वो डाइवर्ट किया गया है और यही वजह कि अंजू अब डरी डरी लग रही है। अंजू बोल जरूर रही है लेकिन शब्द दूसरों के हैं, शब्द दूसरे कोई बुलवा रहे हैं उससे, यानी कहीं ना कहीं अंजू पर अब पाक पहुंचकर दबाव है। ये सब जो आरोप है वो उसके अब पिता लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अंजू पहले ऐसी नहीं थी लेकिन जब से
4 साल से जिस तरह से जो मीडिया फ्रेंड जो उसका बना है फेसबुक फ्रेंड, उसकी वजह से उसका जो दिमाग है वो पूरी तरह से डाइवर्ट हो गया है। अब वो इस तरह के काम कर रही है, इसीलिए वो पाक पहुंच गई है। पाक पहुंचकर उसने शादी जो निकाह है वो रचा लिया है। लेकिन अब पिता का आरोप है कि ये हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है और इसकी भारत सरकार इसकी जांच भी करे। इस तरह के उनके पिता के आरोप है। देखिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अंजू ने पहले कहा कि मैं पाक पहुंच रही हूं, सिर्फ वो मेरे फ्रेंड हैं और मैं उनसे 3-4 दिन में मिलकर भारत वापस आ जाऊंगी, लेकिन अब ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि अंजू ने 2-3 जगह झूठ बोला है। उसने निकाह कर लिया, पहले बोला कि ये फ्रेंड है, लेकिन उसके साथ निकाह कर लिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये निकाह किया गया था। उसके बाद अलग अलग उसके वीडियो आ रहे हैं। आज एक डिनर का वीडियो आया था जिसमें नसरुल्लाह सहित 8 लोग हैं, वो डिनर करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन अब उनके पिता हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो लड़की का जो माइंड है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जा रहा है, हमारे खिलाफ साजिश है। इसकी जांच सरकार के खिलाफ सरकार को करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है वो क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि जो टेकनपुर है वो कहीं ना कहीं जो सेना का क्षेत्र है और यही वजह है कि अंजू के जो फादर हैं वो भी उसी क्षेत्र में रहते हैं। अब ये जो पूरा घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसियों की रडार पर चल रहा है और सारी जांच है वो की जा रही है खुफिया एजेंसी। और इसीलिए उमेश जो है बंसल न्यूज भी लगातार सवाल पूछ रहा है। ये एक ऐसा मामला है जो सरहद पार से जुड़ा हुआ है और इस पर निश्चित तौर पर भारत सरकार का और यहाँ की सिक्योरिटी का भी जो है ध्यान होना चाहिए, गंभीरता के साथ ध्यान होना चाहिए। और लगातार बंसल न्यूज हम सवाल भी कर रहे हैं कि क्या अंजू किसी साजिश का शिकार हुई है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या अंजू का माइंड वॉश किया गया है, जिस तरह से उनके पिता आरोप लगा रहे हैं? क्या अंजू सोशल मीडिया जिहाद का शिकार हुई है? क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ही जो है अंजू की बात पाकिस्तान के उस बंदे से हुई है। और क्या अंजू किसी के चंगुल में फंस गई है? क्या अंजू के बहाने भारत की बदनाम करने की कोई साजिश है, कोई कोशिश है? और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, एक बड़ी साजिश दिखाई दे रही है। फिलहाल ये जरूर है कि अंजू यहाँ से चली गई, उसने वहाँ शादी कर ली है और ये सब चीज़ें चर्चा में आ गया, वैलिड वीज़ा लेकर गई है। लेकिन जिस तरह सीमा का जो मामला है, चूंकि ये सरहद पार का मामला है, पाकिस्तान से यहाँ आती है और यहाँ वो रहने की कोशिश करती है और ये मामला चर्चाओं में आता है। लेकिन ठीक उसका विपरीत मामला सामने आता है जब अंजू यहाँ से वहाँ जाती है, वैलिड वीज़ा पर जाती है। पिता भी अपने बयान बार बार बदलते हुए दिखाई दिए। तो क्या आपको लगता है, जिस तरह के हम आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह के हम सवाल उठा रहे हैं, कि क्या ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की एक साजिश लग रही है, सोशल मीडिया जिहाद का शिकार हो रही है? क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की फितरत के बारे में तो सभी जानते हैं और जग जाहिर है कि वो किस तरह काम करता है। लेकिन अब जिस तरह का पूरा घटनाक्रम हम अंजू को लेकर देखते हैं तो उसमें भी इसी तरह की कहीं बू आती नजर आती। एक तो पिता का सीधे तौर पर आना, देखिए बाप और बेटी के जो संबंध होते हैं, बाप या बेटे के जो संबंध होते हैं वो बड़े अलग खून के रिश्ते होते हैं और एक दूसरे की बात को समझ जाना, इशारों में समझ जाना। और जब कोई अपने मुंह से बात करे या बोले तो निश्चित रूप से उसके भाव उसका पिता बेहतर तरीके से समझता। और यदि पिता ये कह रहे हैं कि उसको कहीं फंसाया गया है, इसके पीछे कोई साजिश है, तो हमें लगता है इस साजिश का हिस्सा भी हो सकता। जिस तरह से सीमा भारत आई, उसको लेकर फिर सीमा हैदर का विवाद चला और फिर जो घटनाक्रम सामने आया उसके बाद अंजू वहां चली जाती है। दो सरहद के बीच का मसला है ये, और दो सरहद के बीच में जिस तरह अंजू का अब बाहर आना, अंजू की तरफ से जो वीडियो वायरल करना या जो सामने लाना, वो तो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि यदि वो मिलने गई थी तो इन सब चीजों की क्या जरूरत थी। और यदि ये सब हुआ है तो फिर निकाह से उन्होंने अपने पिता से क्यों इनकार किया कि उन्होंने शादी नहीं की है या उनका निकाह नहीं हुआ है? तो क्या इसके पीछे कुछ साजिश है? तो इसकी बू तो आती है, ये समझ तो आता है जिस तरह का अब घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा है। और आप देखिए कि 50 सुरक्षा गार्ड उनके लिए तैनात कर दिए जाते हैं, उनकी सुरक्षा में लगा दिए जाते हैं। तो क्या पाकिस्तान यूं ही तो किसी को सुरक्षा नहीं दे देगा? तो ये जो जिस तरह का घटनाक्रम जुड़ता है ललित, तो उससे लगता है कि इसके पीछे भी कुछ बड़ी वजह हो सकती है, बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। पाकिस्तान उसको किस नज़र से देख रहा है अंजू को, एक तो वो नज़रिया है जिसमें वो अपने आप को ये दिखा रहा है कि मैं बहुत बेहतर तरीके से हम उसको रख रहे हैं और तमाम तरह के मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरह से इसमें वो भारत को बदनाम करने की कोशिश भी है। हालांकि निश्चित रूप से केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं उनके
खान इस पूरे घटनाक्रम को लेकर खड़े हो गए हैं, वो भी खुफिया तरीके से इस पूरे मसले में लगी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की शरत का मसला है, अंजू वहां चली जाती है, सीमा यहाँ आ जाती है, तो हमें लगता है इसमें बहुत सारे ऐसे पैच है जो आने वाले दिन में सामने आ जाएंगे, पर ये साधारण घटना अब तो नहीं। बिल्कुल साधारण घटना नहीं है। मनोज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि एक बड़ी खबर है, इसके ये कह सकते हैं कि एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि पाकिस्तान से अंजू का एक मैसेज आया, पिता गया प्रसाद के मोबाइल पर यह मैसेज आया है और अंजू ने यह लिखा है कि जब मैं आपके लिए मर चुकी हूं तो आप मुझे कॉल मत कीजिए। गया प्रसाद ने अंजू को मोबाइल पर एक वीडियो कॉल किया था और कल शाम 5 बजे अंजू और पिता के बीच बातचीत हुई। अंजू के पिता को साजिश की आशंका थी और उसके बाद ये कॉल आता है और कॉल में अंजू ये कह रही है कि जब मैं आपके लिए मर चुकी हूं तो मुझसे बातचीत मत कीजिए। तो पिता गया प्रसाद के मोबाइल पर आ रहा है। मनोज जी, आप सुन रहे? जी मनोज जी, आप जो कि पहली बार ये कहा जा रहा था कि जो है पिता जो कह रहे हैं अंजू को सनकी कह रहे थे, अभी वो साजिश की आशंका भी जाहिर कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है किसी ने बरगलाया है, उनको एक पाकिस्तान का कनेक्शन भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो उनकी बेटी है वो उनसे जब बातचीत कर रही है तो लग रहा है कि किसी और के शब्द है, यानी कि कोई और उसके पीछे बोल रहा है। लेकिन ये एक बड़ी खबर जो आ रही है हमारे पास कि जो अंजू ने कहा है मोबाइल पर वीडियो कॉल करके कि वो जो कह रही है वो गलत है लिख रही है। यानी आप देखिए किस तरह मीडिया पर नजर है, पल पल की खबर है पाकिस्तान के पास भी। यदि उनके पिता ने ये कहा कि वो मेरे लिए मर चुकी, पहले जो देखिए किसी भी पिता का जब पुत्री की तरफ से ये बात आ जाए कि उसने निकाह कर लिया, इस तरह की बातें, तो गुस्सा होना उनका जायज है। लेकिन जब वो धैर्य से सोचते हैं, सामने से बात करते हैं, तो फिर समझ आता है, जब उनके भाव जागते हैं, एक बेटी और पिता का जब रिश्ता कायम होता है लगातार बात करने के बाद, तो फिर उसमें असली भाव नजर आते हैं। तो इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक तो वो जब पिता के रूप में बेटी से बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से मुझे लगता है कोई पीछे से किलवा रहा है। तो क्या वास्तव में ऐसा है? आज डिनर का जो वीडियो सामने आया उसमें भी दिख रहा है कि कई लोग उनके साथ भोजन कर रहे हैं। 50 सुरक्षा के जो अधिकारी या बाकी जो सुरक्षा गार्ड है वो उसकी सुरक्षा में तैनात है। तो इन सब चीज के लिए आखिर नसरुल्लाह कौन है, ये बड़ा सवाल है। तो हमें लगता है ऐसे बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब पाकिस्तान के पास होंगे। हिंदुस्तान का जो खुफिया एजेंसी है वो इस पर जांच कर रहे होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल निश्चित मनोज जी, जो पिता अपने नजरिए से देख रहे हैं, पिता के नजरिए से देख रहे हैं, क्या वो अपनी बेटी के भाव पढ़ पा रहे हैं और जो वो पढ़ पा रहे हैं वो सच है या फिर अंजू बाद में कह रही है वो सच है, ये तो खैर जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और उमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर।